और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी सरकार के मंत्री लड़ सकेंगे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। जी हां, विधायक और नेताओं के रिश्तेदार भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकेंगे। पहले चुनाव न लड़ने का नियम बीजेपी ने बनाया था, अब इसमें ढील दे दी गई है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब इस नियम को पार्टी ने वापस ले लिया है। निश्चित रूप से पिछले अनुभव इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। विधायकों के रिश्तेदार चुनाव लड़ सकेंगे, मंत्री चुनाव लड़ सकेंगे, इन सब पर रोक थी अब तक। लखनऊ चलते हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास बहुत सारी जानकारियां विस्तार में हमें बताएंगे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में क्या विशेष होने वाला है। अनुभव, अभी मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अपडेट अपने दर्शकों को दी कि बीजेपी ने अपने पुराने नियमों में रिलैक्सेशन दिया है, ढील दी है। मंत्री चुनाव लड़ सकेंगे ब्लॉक प्रमुख पद का, विधायकों के रिश्तेदार चुनाव लड़ सकेंगे। ऐसा किन अनुभवों के आधार पर पार्टी ने फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल राजन, 10 तारीख को जो उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक है, 26 कुल ब्लॉक हैं, लेकिन जो चुनाव होगा वो 825 ब्लॉक में ही होगा। गोंडा में जो मुजैना ब्लॉक है, वहाँ पर चूंकि जो कार्यकाल है वो अभी 6 महीने से ज़्यादा का बचा हुआ है, इसलिए वहाँ पर इलेक्शन अभी फ़िलहाल नहीं होगा। तो ये 825 ब्लॉक में जो इलेक्शन है वो 10 तारीख को होगा। नामांकन 8 तारीख को हो जाएगा, नाम वापसी 9 तारीख को, और 10 तारीख को चुनाव और उसी दिन नतीजे। यानी उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो बिल्कुल 2022 के चुनाव से पहले यूपी एकदम से इलेक्शन मोड में आ चुका है। पहले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए और अब ये ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों के जो चुनाव होने जा रहे हैं। 75,855 जो बीडीसी सदस्य हैं वो चुने गए थे, और अब वही चुनाव करेंगे इन 825 ब्लॉक प्रमुखों का। और जिस तरीके से आपने बीजेपी की बात की, देखिए बीजेपी ने तो अपनी रणनीति चेंज कर दी। जब पंचायत के चुनाव हुए, परिणाम आए 2 मई को, तो बीजेपी के अनुकूल नहीं आए, निर्दलीय, फिर समाजवादी पार्टी और फिर बीजेपी का नंबर आया। इसीलिए पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, क्योंकि बहुत सारे जिलों में क्या हुआ कि जो बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार थे वो तो चुनाव हार गए, लेकिन जो बागी थे, मंत्री के रिश्तेदार थे, पूर्व सांसद के रिश्तेदार थे, किसी पदाधिकारी के रिश्तेदार थे, वो चुनाव जीत गए। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की बारी आई तो बीजेपी ने रणनीति बदल दी। क्या दिया कि हम उनको ही चुनाव लड़ाएंगे, बागियों को साथ ले आए, इसके अलावा निर्दलियों को साथ ले आए। तो इसी बदली हुई रणनीति के तहत अब ये कहा है कि चाहे विधायक के परिवार का कोई हो, मंत्री के परिवार का हो, पूर्व सांसद के परिवार का हो, कोई भी हो, जो जीतने वाला होगा हम उसे टिकट देंगे और वही चुनाव लड़ेगा। तो ये अब बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी केवल और केवल जीत की है। पहले क्या कहती थी, धन बल बाहुबलियों को हम नहीं टिकट देंगे, पर जब चुनाव हुए पंचायत के तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। पार्टी को हार का ज़्यादातर जगहों पर सामना करना पड़ा, और उसके बाद चेंज किया अपनी रणनीति को। तो देखिए क्या नतीजे हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष में 67 सीटें जीत ली, ऐतिहासिक जीत मिली। और अब यही तैयारी है कि 825 ब्लॉकों में जो चुनाव हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें जीती जाएँ, इसमें भी एक रिकॉर्ड बनाया जाए, और इसीलिए अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है बीजेपी ने। जी अनुभव, कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश की पंचायत की जो राजनीति है, जो उसका व्यवहारिक धरातल है, उसका ज्ञान होने के पश्चात पार्टी ने निर्णय लिया है। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरणों से हमारे दर्शकों को समझाया कि कैसे निराशा हाथ लगी जब नियम बनाए गए, जब नैतिकता की बात की गई, जब अनुशासन की बात की गई, और जब उसके परिणाम नहीं आए तो वही स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसे कहते हैं जीतने के लिए कुछ भी करना। जीत ही एकमात्र लक्ष्य दिखाई देता है पार्टी का, यह बिल्कुल साफ है नियमों में इस बदलाव के पास है। अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप। उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 10 जुलाई को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन 8 जुलाई को किया जाएगा। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस बीच लखनऊ के 8 ब्लॉक्स में 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव के लिए डीएम ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती कर दी। तो 10 जुलाई को वोटिंग होगी, उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की घोषणा हो गई है। शनिवार को, बीते शनिवार को 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। अब घोषणा हो गई है ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव की। 8 जुलाई को नामांकन होगा, 9 जुलाई को नाम वापस लेने का दिन है, और 10 जुलाई को मतदान होगा, उसी दिन मतगणना होगी और नतीजे घोषित हो जाएंगे। यानी 8, 9 और 10 ये 3 तारीखें ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में सबसे अहम तारीखें हैं।
घोषणा हो गई है इन तारीखों की। 8 जुलाई को यानी कि परसों नामांकन दाखिल हो सकेगा, नॉमिनेशन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। 9 जुलाई को नाम वापस लेने का दिन होगा और 10 जुलाई को मतदान का दिन होगा। ब्लॉक पंचायत सदस्य चुनाव कर सकेंगे ब्लॉक प्रमुखों का। कुल 826 पद हैं जिन पर चुनाव होना है और 10 तारीख को ही, 10 जुलाई को ही मतगणना हो जाएगी और चुनाव परिणाम आ जाएंगे। प्रदेश को पता चल जाएगा कि 826 ब्लॉक प्रमुख कौन से हैं, किन ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ है और किस दल का इसमें भी दबदबा रहा है। एक और अवसर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए, जिसको बहुत निराशा हाथ लगी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में। उसने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं सत्ता पक्ष पर और सरकार पर। अब फिर से एक बार अवसर अपनी राजनीतिक स्थिति को तौलने का और इसके अलावा यह बताने का प्रदेश को, जनता को, कार्यकर्ताओं को कि उनकी पकड़ अभी भी जमीन पर है।